कोरोना वायरस ने एक बार फिर से देश में दस्तक दे दी है और लगातार मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में 203 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। कोरोना से अब तक कुल 28 लोगों की मौत हो चुकी है, जो बेहद डराने वाली है। मौजूदा वक्त में कोरोना से जुड़े एक्टिव मामलों की संख्या की अगर बात करें तो ये आंकड़ा बढ़कर 3,961 हो गया है। वहीं पिछले 24 घंटों में 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। वहीं नोएडा की अगर बात करी जाए तो कोरोना के 14 नए मामले सामने आए हैं, यानी कि इलाके में कुल एक्टिव मामलों की तादाद 57 पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामला नोएडा में देखा जा रहा है। लगातार नोएडा में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं अगर बात करें राजधानी दिल्ली की तो पिछले एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना मामलों की बढ़ोतरी राजधानी में हुई है। कोरोना के बढ़ते हुए मामले एक तरीके से लोगों को डरा देने वाले हैं, क्योंकि एक बार फिर से कोविड-19 ने दस्तक दे दी है, एक नए वेरिएंट्स के साथ, नए म्यूटेंट्स के साथ। और लगातार हर जगह से जो आंकड़े हैं वो भी सामने आ रहे हैं। और ये जो आंकड़े हैं वो 3,961 को पार करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि 4,000 से ऊपर अभी तक ये मामले पहुंच चुके हैं। और अगर यूपी की बात की जाए तो नोएडा इस मामले में सबसे ऊपर पहुंच रहा है, क्योंकि वहां अभी तक जो तादाद है वो 57 पहुंच चुकी है। और अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि किस तरीके से आप सावधानी बरत सकते हैं अगर ये लक्षण आपको दिखें। अगर इम्यूनिटी मजबूत है तब भी घर में खुद को आइसोलेट रखें। साथ ही जो घर के बुजुर्ग हैं और बीमार लोग हैं वो बाहर निकलने से बचें, क्योंकि जो कोरोना का नया जो वेरिएंट है वो देखने में तो हल्का फुल्का है। सर्दी, खांसी, जुकाम, ये जो हल्के फुल्के लक्षण जो दिखाई देंगे वो आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगने देंगे कि ये कोरोना के वेरिएंट्स आपकी बॉडी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन ये लक्षण बिल्कुल हूबहू 2019 के कोविड-19 वाले ही हैं, और जरा सी आपकी लापरवाही आपको एक बड़ी समस्या से रूबरू करवा सकता है। साथ ही सामान्य लोगों पर भी असर ये नहीं करेगा, लेकिन जो संक्रमित हैं उनको ये जरूर प्रभावित कर सकता है। साथ ही मास्क का फिर से प्रयोग करें। और ये भी आपको बता दें कि भीड़ भाड़ वाले जो जगह हैं वहां पर मास्क का प्रयोग करें। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बना कर रखें, ताकि आपके शरीर पर कोई असर ना पड़े। लेकिन आपके माध्यम से यदि कोरोना गंभीर मरीज को, बुजुर्ग या दूसरे कमजोर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले तक पहुंच जाता है तो उसके लिए संकट भी हो सकता है। तो ऐसे में जो मरीज है या फिर स्वस्थ हैं उनको एक प्रॉपर डिस्टेंस जो है वो बना के रखना है। और साथ ही अगर ऐसे लक्षण जो आपको दिखते हैं, सर्दी, जुकाम, खांसी, जो 3 से 4 दिनों के बाद भी अगर ऐसी लक्षण बने हुए हैं शरीर में, तो ऐसे जो मरीज हैं उनको तत्काल डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर के सलाह मशवरा के बाद ही वो अपने इलाज को आगे बढ़ाएं। और साथ ही घर में भी आइसोलेट खुद को रखें, बाहर जाने से बचें। और वहीं अगर बात की जाए कि जिनको सांस से जुड़ी बीमारी है उनके लिए इस कोविड में किस तरीके की परहेज रखनी है, तो जो सांस से जुड़ी बीमारी के मरीज हैं उनको कोविड से विशेष रूप से बचने की सलाह दी गई है। वहीं अस्थमा सहित सांस के मरीजों को कोविड नियमों का विशेष तौर से पालन करना चाहिए, यानी कि बाहर निकलते समय मास्क का जरूर इस्तेमाल करें। समय समय पर हाथ धोते रहना चाहिए। किसी भी प्रकार की रोगी को, कोरोना के मरीजों से बचकर ही अपने आप को रखें, साथ ही अपने परिवार को भी उनसे बचने की सलाह दें।
अब बात आती है कि कब कोरोना की हम जांच कराएं। तो कोरोना की जांच आप तब करा सकते हैं, यानी कि जब आपके परिवार में किसी को बुखार हो, या फिर नाक बंद हो गई हो, या फिर मतली आ रही हो, पाचन संबंधी कोई समस्याएं आपके सामने आने लगी हो, गले में दर्द हो रहे हैं, ऐसे जो लक्षण हैं वो अगर सामने आने लगे तो विशेष तौर पर अपनी निगरानी करें। और यदि ये लक्षण जो है वो 3-4 दिन से अधिक समय तक रहते हैं तो आरटी और पीसीआर टेस्ट अपने डॉक्टर से जरूर करवा लें। अब बात आती है कि कोरोना के जो मामले हैं वो अब तक कितने बढ़ चुके हैं। तो बात कर रहे हैं दिल्ली में अभी तक जो मामले हैं वो काफी बढ़े हुए हैं। वहीं केरल की अगर बात करी जाए जो वहां पर 1400 एक्टिव मामलों के साथ केरल जो है वो नंबर 1 पर बन गया है। और दिल्ली के अंदर सिर्फ एक दिन में 47 नए मामले हैं, जो कि पूरे देश में ये बहुत बड़ा आंकड़ा देखा जा रहा है। एक्टिव मरीजों के मामले में अब कौन सबसे आगे है उसकी भी बात कर लेते हैं। केरल जो है वो सबसे आगे है, 1435 मरीज अभी तक मिल चुके हैं वहां पे कोरोना के। वहीं महाराष्ट्र की बात की जाए तो 506 मरीज वहां पे हैं। और राजधानी दिल्ली की अगर बात करी जाए तो 483 मरीज कोरोना के अभी तक एक्टिव पाए गए हैं। गुजरात में 338, तो वहीं पश्चिम बंगाल में 331 और कर्नाटक की बात करें तो 253 मरीज एक्टिव मामले मिले हुए हैं कोरोना के। तमिलनाडु में 189 और उत्तर प्रदेश में अभी 157 मरीज मिल गए हैं कोविड-19 के। तो जो ये कोविड का एक नया वेरिएंट है, जेएन नया वेरिएंट है, ये म्यूटेंट हमेशा बदल कर आते हैं, हर साल एक नए वेरिएंट के रूप में रहते हैं। तो इनसे सतर्क रहने की ही सलाह दी जा रही है। डॉक्टरों के भी द्वारा यही बात सामने आ रही है कि खुद को सेफ रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखें, साथ ही सैनिटाइजेशन खुद को भी करें, साथ ही उस स्थान को भी सैनिटाइज करते चलें जहां पर आप बैठते हैं, जहां पर आप काम करते हैं या फिर सोते हैं। साथ ही बच्चों के लिए भी सलाह दी गई है कि बच्चों को ठंडी चीजों से दूर रखें, यानी कि जो ये म्यूटेंट्स हैं वो आपको सर्दी जुकाम के माध्यम से ही आपके शरीर में संपर्क साधते हैं और साथ ही एक गंभीर बीमारी का रूप ले लेते हैं। और उसके बाद जो कोविड का एक बिगड़ा हुआ रूप है वो आपके शरीर में देखने को मिलता है। तो बचाव ही इसका इलाज है। कोविड एक बार फिर से एक नए वेरिएंट के साथ पूरे देश भर में हलचल मचाने के लिए आ चुका है। और यूपी की अगर बात करी जाए तो 57 अभी एक्टिव मामले हैं। और ये जो 57 मामले हैं वो यूपी का नोएडा क्षेत्र है, जहां पर 57 अभी भी मरीज जो है वो एक्टिव है। नोएडा से तो इस तरीके से आप कोरोना को हल्के में आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो वेरिएंट है वो बिल्कुल नॉर्मल दिखने जैसे वेरिएंट है और कहीं से भी आपको अटैक कर सकते हैं। बच्चे, परिवार, चाहे कोई भी हो, वो बहुत इजीली इस मौसम में अफेक्टेड हो सकते हैं। और हमारे साथ राजन सिंह जुड़ गए हैं लखनऊ से, उनसे जान लेते हैं कि वहां पर किस तरीके से कोविड के जो नए वेरिएंट अब सामने आ रहे हैं वहां लोग किस तरीके से सजग हैं, किस तरीके से लोग इसको सीरियस ले रहे हैं। राजन सिंह जी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कोरोना अपना पांव पसार रहा है और लोगों को भली भांति मालूम है कि इससे कैसे निपटना है, तो लखनऊ के जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का जो है भीड़ भाड़ में जो है प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से कोरोना अपना पांव एक बार फिर पसारते जा रहा है और लखनऊ के लोग और उत्तर प्रदेश के लोग कहीं ना कहीं एक बार चिंता में जरूर आ गए हैं कि इतना तेजी से जिस तरह से फिर वापसी इसका जो नए वेरिएंट के तौर पे देखा जा रहा है, ऐसे में लोग चिंता जता रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग भी इसको जो है लोगों को बार बार जो है सचेत कर रहा है कि आप इसकी सावधानी जितना बरतेंगे उतना ही आप सुरक्षित रहेंगे।
साफ हाँ, तौर से ये भी देखा हेलो, जा रहा है जो आ गया आ गया अस्पताल आ गया है आ वहां पर भी गया जो आ गया जो बेड के हाँ पहले दो बिल्कुल आ दो गई तीन आवाज तीन आ गई मरीज एक बेड पे अभी नहीं होने पे जो है बिल्कुल आ लेटा गई दिया जाता था। अब इस चीज का भी ध्यान रखा जा रहा है, बेड पे जो है एक साथ दो मरीजों को नहीं रखा जा रहा है। बेड ना होने की वजह से भी ये चीजें देखने के लिए मिलता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये चीजें जो है सावधानी बरती गई है और बेड की भी जो है व्यवस्था की जा रही है। ऐसे में जो लखनऊ के जो तमाम अस्पताल है उसमें सरकारी अस्पतालों में अभी व्यवस्था बनाई गई है। कोरोना के मरीज आते हैं उनको क्वारंटाइन रखना है और किस तरह से उनको ट्रीटमेंट करना है, ये जो जरूरी चीजें हैं वो सभी चीजों का इंतजाम यहाँ पे किया जा रहा है। फिलहाल जिस तरह से यहाँ पे लोग जो है वो सावधान है और सचेत है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लगाकर जो है भीड़ भाड़ इलाके में जा रहे हैं। और वहीं अगर बात करें कि स्वास्थ्य विभाग के कई ऐसे बड़े अधिकारी हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई तो उनका साफ तौर से ये कहना है, ये जो वेरिएंट जो नया आया है ये हमलावर ज्यादा नहीं है। हालांकि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें ये बना रहता है लॉन्ग टाइम तक, तो इसमें जो है अगर जिसकी इम्यूनिटी अगर डाउन है उस पर ये हावी हो सकता है। अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो उसके बॉडी में ये लॉन्ग टर्म तक जो है बना रहेगा और कहीं ना कहीं वो अगर अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाता है तो वो उससे लड़ाई लड़ सकता है। जी बिल्कुल राजन, जिस तरीके से जो वेरिएंट है वो बिल्कुल नॉर्मल दिखने वाले हैं लेकिन बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजीव कक्कड़ भी जुड़ चुके हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। सर, आपका सबसे पहले तो हमारे मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से कोरोना ने एक बार फिर से अपनी दस्तक दे दी है और जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जो आंकड़े थे वो करीब डरा देने वाले थे, लेकिन अब जो कुछ ही घंटे में यानी कि 24 घंटे में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो काफी भयभीत कर देने वाले हैं। 4000 का आंकड़ा अभी तक पार कर चुका है। जी बिल्कुल सही है कि इस समय इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये आंकड़े आप वो बता रहे हैं जिनकी टेस्टिंग हो चुकी है। इससे जाने कितने गुने आंकड़े हैं जिनमें इन्फेक्शन है और हम लोगों की टेस्टिंग नहीं होने से हम लोग को मालूम नहीं है कि कितने पेशेंट तो इन्फेक्ट हो चुके हैं। जैसा कि पिछली बार हम लोगों ने बात करी थी कि ये एक कोविड वायरस है, उसका वेरिएंट है JN.1। इसके दो वेरिएंट और नए आ गए हैं, जो कि सबसे ज्यादा जो इन्फेक्शन हो रहा है वो JN.1 से ही हो रहा है। ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है, RNA वायरस है और इन्फ्लुएंजा वायरस है, जैसे कि पहले के वायरस होते हैं। और इसमें जो स्पाइक प्रोटीन है, जिसके ऊपर एक प्रोटीन है, उसमें सिंगल प्रोटीन में म्यूटेशन हुआ है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसकी इन्फेक्टिविटी यानी कि एक पेशेंट में जो इन्फेक्ट करने की क्षमता है वो 5 गुना ज्यादा है प्रीवियस वायरस से। इसका मतलब ये है कि जो आपके जो इम्यून सिस्टम है, जो प्रतिरोधक क्षमता है, उसको बाईपास करना या यूं कहें कि उसको इन्फिल्ट्रेट करके अंदर घुस करके बॉडी में इन्फेक्ट करने की क्षमता 5 गुना ज्यादा है। जो WHO की गाइडलाइन है उसका जो वर्ड्स है उसने WHO ने यूज करा है वो है, ये जो इन्फेक्शन है एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि इसको ऑब्जर्व करने के लिए क्लोजली ऑब्जर्व करने की जरूरत है, बट एरिया ऑफ कंसर्न नहीं है। एरिया ऑफ कंसर्न नहीं होने का मतलब ये है कि उतना सीरियस नहीं है, इतना ज्यादा उसको बहुत ज्यादा पेशेंट सीरियस नहीं होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जो नंबर ऑफ डेथ हो रही है वो क्यों हो रही है जबकि इसके इन्फेक्शन नहीं के बराबर होता है, मतलब इतना सीरियस नहीं होता। उसका कारण ये है कि ये इन्फेक्शन उनमें ज्यादा होता है जिसकी इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता कम है। वो पेशेंट कौन से होते हैं? जिनको डायबिटीज हो, सांस की बीमारी हो, दमे की बीमारी हो, COPD हो, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो, वो पेशेंट जिनको पहले कोविड हो चुका है और 50% से ज्यादा उनको अगर लंग इन्वॉल्वमेंट है और लंग में फाइब्रोसिस हो चुकी है, वो पेशेंट प्रोन होते हैं। जिनकी ज्यादा उम्र होती है वो प्रोन होते हैं, या जिनको कैंसर हो, जिनको कैंसर की दवाइयां चल रही हो, जो लॉन्ग टर्म में स्टेरॉइड ले रहे हैं काफी समय से, साइकाइटोसिस, या कुछ पेशेंट है जिसकी दवाइयों से प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही हो, जिनको किडनी या रीनल ट्रांसप्लांट हो चुका हो या लंग ट्रांसप्लांट हो चुका हो, इन पेशेंट में इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा होती। जो अभी तक डेथ के आंकड़े, जिनमें मृत्यु के जो आंकड़े आए हैं, ज्यादातर वो पेशेंट हैं जिन्हें किसी और बीमारी की वजह से भर्ती करा गया है और उनको अगर हम लोगों ने जांच कराई तो उसमें कोविड भी निकला। अभी तक ये कहीं प्रूफ नहीं हुआ है कि जिनकी डेथ हुई है वो डायरेक्ट कोविड की ही वजह से, यानी कि जो इन्फेक्शन है उसकी वजह से डेथ हुई है। उन पेशेंट में और भी बीमारियां थी, कोविड हुआ, उसकी वजह से वो बीमारी प्रेसिपिटेट हो गई, उसके कारण उनकी डेथ हो रही है। तो डरने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जितनी तेजी से इन्फेक्शन ये स्प्रेड कर रहा है,
अगर वो कभी भी इसमें और म्यूटेशन हो जाता है या इसका प्रतिरोधक क्षमता को और पेनिट्रेशन की क्षमता बढ़ जाती है, तो जितनी बार ये म्यूटेट होकर एक पर्सन से दूसरे पर्सन या किसी मैमल जानवर से जा करके फिर ये वापस आता है, तो उसमें इन्फिल्ट्रेट करने की और इनकी जो प्रतिरोधक क्षमता को इन्फिल्ट्रेट करके सीरियसनेस और बढ़ा सकता है। सर, जिस तरीके से आपने बोला कि ये वेरिएंट जो है वो ज़्यादा सीरियस होने वाली नहीं है, और साथ ही आपने ये भी बताया कि जो अस्थमा के मरीज हैं, जो शुगर के हैं, बीपी के हैं, इन लोगों पे ज़्यादा अटैक कर रहा है। लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, राजधानी दिल्ली में एक 22 साल के लड़के की कोविड से मौत हो जाती है, तो ये तो एक नई जनरेशन है, इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग है इस एज में। नहीं, अगर हम लोगों ने जैसे काफी पेशेंट अभी पोस्ट कोविड में देखा था, काफी सेलिब्रिटीज थे जो बिल्कुल हेल्दी हैं, जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम होगी। अगर हम बात करें, अगर हम लोग पीछे कुछ साल पहले जाकर के बात करें, जो कोविड के पेशेंट में जब इन्फेक्शन होता है तो 2-3 कॉम्प्लिकेशन बहुत कॉमन होते हैं। पहली चीज, अगर वो इन्फिल्ट्रेट वायरस आपके फेफड़े के अंदर जाकर के निमोनिया प्रोड्यूस करता है, तो वो इंटरस्टिशियल निमोनिया यानी कि उस जगह पे निमोनिया प्रोड्यूस करता है, वो एटिपिकल निमोनिया कहलाता है, यानी आम निमोनिया से भिन्न होता है। ये निमोनिया उस जगह होता है जहां ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के ब्लड में जा रही होती है, यानी ऑक्सीजन की कमी करता है। और जब ये, इसमें एक मजेदार बात ये है कि जब वो हीलिंग होती है, जब वो ठीक होने लगता है, तो लंग को सिकोड़ता है और फाइब्रोसिस प्रोड्यूस करता है। उसके बाद में भी उसको सांस की दिक्कत हो जाती है, ठीक होने के बावजूद भी उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। अगर फेफड़े का इन्वॉल्वमेंट उसको जो देखा गया है 25 से 50% से ज्यादा अगर होता है, तब ये परिस्थिति होती है। दूसरी कंडीशन ये होती है इस वायरस इन्फेक्शन में क्लॉट होने की, जो खून में थक्का बनने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर किसी पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन है और उसको पहले से कुछ ऐसी डिजीज है जिसमें इंफ्लेमेटरी मीडिएटेड यानी सूजन पैदा करने वाले तत्व खून में घूम रहे हैं, उनको अर्थराइटिस है या कोई उनको और बीमारी है जिसकी वजह से उसमें ये क्लॉटिंग कंडीशन हो गई, उसकी स्टैग्नेशन है, उसकी ब्लड क्लॉट करके बॉडी में किसी भी ऑर्गन में चला जाता है, जो थक्के होते हैं खून के, वो अगर फेफड़े में जाकर के उसकी ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर सकते हैं, दिमाग वाली नसों में जाकर के ऊपर वहां पे ब्लॉक कर सकते हैं, हार्ट की जाकर के हृदय में जाकर के उसकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उनको ब्लॉक कर सकते हैं। तो इस तरह की डेथ सडन होना एक आम बात है। अगर वो पेशेंट में छोटे छोटे क्लॉट जा रहे हैं, उसको एसिम्प्टोमेटिक और वो एकदम से एक्सरसाइज करता है, तो उसमें भी प्रॉब्लम होने का डर रहता है। तो ये अगर उसकी आप हिस्ट्री देखें तो उसमें प्री एग्जिस्टिंग कोई पहले की डिजीज, यंगस्टर्स को भी कुछ बीमारियां होती हैं, ऐसा नहीं कि जितने भी यंगस्टर्स हैं वो बहुत हेल्दी होते हैं। उसके अलावा अगर वो स्मोकर हैं, उनको पहले से अल्कोहल ले रहे हैं, उनको पहले से लंग की कोई डिजीज है या कोई और बीमारियां हैं, उनकी लाइफ स्टाइल क्या है, उसकी इम्यूनिटी इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आपकी एज क्या है। आप यंग हैं, आपकी लाइफ स्टाइल खराब है, आप क्या खाना पीना खा रहे हैं, आप बहुत सारा जंक फूड खा रहे हैं, स्मोकर है, दिन में 1-1 2-2 डिब्बी सिगरेट पी रहे हैं या अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, रात की नींद पूरी नहीं कर रहे हैं, लेट नाइट पार्टी करते हैं, फिर सवेरे उठ जाते हैं, तो इरेगुलर लाइफ स्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओबिसिटी, ये भी चीजें हैं जो कि एज को नहीं देखती हैं और आपको प्रॉब्लम कर सकती है। सर, ये जिस तरीके से नया वेरिएंट है, JN.1 की बात सामने आ गई है, हर बार म्यूटेंट इसके चेंज हो जाते हैं, तो इससे किस कैटेगरी को सबसे ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है? जैसा कि हमने बताया कि वो लोग जिनको एक्सपोजर, जो पब्लिकली डील करते हैं, जैसे कि आपके काफी संवाददाता हैं, आपके पब्लिक में जा रहे हैं, पुलिस वाले हैं, हॉस्पिटल वर्कर्स हैं, बहुत कंजेस्टेड एरिया में रहते हैं, उनको इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप नींद पूरी नहीं कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अगर प्रतिदिन 1 घंटे भी आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और आपकी लाइफ सेडेंट्री है, बैठे रहते हैं और सडनली आपको एक्सपोजर हो जाता है, तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। जैसा हमने बताया, को मॉर्बिड कंडीशन यानी कि उन मरीजों में जिसमें कि पहले से हिस्ट्री है डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर की, हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, डायलिसिस पर है, उन पेशेंट में या प्रेग्नेंट वुमेन है जिनकी इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता कम है, उनको इस तरह की परेशानी होने यानी की कि ज्यादा ऑलरेडी है। जो परेशान है पहले से, जो अफेक्टेड हैं बीमारियों से, उनको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। राजीव जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ आकाश, हमारे संवाददाता, जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से, उनसे भी जान लेते हैं कि वहाँ किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। आकाश, जिस तरीके से अभी तक जो है वो 6 मामले कोविड के आ चुके हैं, क्या लग रहा है, क्योंकि वहां पर लोग कितना सजग हो गए हैं कोविड को लेकर? आकाश, अनम्यूट कर लें। आकाश, सुन पा रहे हैं मुझे?
आकाश से हम फिर से संपर्क करेंगे। हमारे साथ राजन भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से, वहां जान लेते हैं कि वहां किस प्रकार की स्थिति है। राजन, जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और 4 नए मामले राजधानी लखनऊ से देखी जा रही है, तो अभी क्या स्थिति बनी हुई है? मॉक ड्रिल की भी बात सामने आ रही है कि हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल भी कराए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश से मरीज यहाँ पहुंचते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर जो हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है उसको पहले से दुरुस्त किया जा रहा है, और बेड की और क्वारंटाइन करने की और एक सेपरेट जो है कोरोना मरीजों को जो है रखने की पूरी जो है व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से केस बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना अपना पैर पसारते जा रहा है, ऐसे में जो यहाँ पे स्वास्थ्य महकमा है वो पूरी तरह से यहाँ पर सतर्क है, और सभी अस्पतालों को जो है, जो सरकारी अस्पताल है, उनको निर्देश दे दिया गया है कि क्वारंटाइन करने के लिए और कोरोना कोविड-19 के लिए जो जिस तरह से पहले व्यवस्था थी, वो व्यवस्था जो है सभी अस्पताल जो है रखे, और बेड की जो स्थिति है वो एक सेपरेट कर दिया जाए। तो जो यहाँ के जो सरकारी अस्पताल है वो अपनी तैयारियों में लग गया है। जैसे ही मरीज आ रहा है उनको जो है एक सेपरेट बेड और क्वारंटाइन और जो इलाज है वो जो है वो प्रोसेस जो है यहाँ पर देखा जा रहा है। साथ में हालांकि यहाँ पर जिस तरह से कोरोना टाइम में लोगों को जो है एक बहुत ही ज्यादा चौकन्ना रहते थे, हर कोई एक व्यक्ति मास्क लगाया मिलता था, लेकिन इस बार जो है इस तरह से लोग जो है अभी सतर्कता नहीं बरत रहे हैं। हालांकि जहाँ पे भीड़ भाड़ है वहां पे जो इससे जो अवेयर है वही लोग जो है मास्क पहनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी तक जो है एक तरह से यहाँ पर एक चेतावनी के तौर से, जैसे कि चौराहे पर जो है पहले एक माइक लगा के बोला जाता था कि सभी लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा के जो है सभी लोग सावधानी बरते। हालांकि उस तरह से अभी कोई निर्देश बड़ा नहीं आ रहा है, उसी शायद वजह भी है कि लोग अभी पूरी तरह से सावधान नहीं हो रहे हैं। जो इससे पूरी तरह से अवेयर है, उसको भली भांति देख रहा है, जान रहा है, वो लोग जो है वो मास्क लगा के मिल रहे हैं, हॉस्पिटल हो या फिर भीड़ भाड़ इलाका हो, वहां पर राजधानी कुल लखनऊ मिला में के कोई लोग अभी जो है। सतर्कता लोगों में नहीं देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार जब चीन से के वुहान से लगा अचानक से इस संक्रामक रोग ने पैर पसारने शुरू कर दिए थे और लगभग देशों में इस कोविड ने अपने पैर पसार लिए थे, जिससे लाखों नहीं करोड़ों लोगों की मौत भी हुई थी। या और आंकड़ा काफी डरावने वाला था 2019-20 का। तो अभी जो है लोग सतर्क नहीं हो पा रहे हैं। उस समय हालांकि मौका भी नहीं मिला था लोगों को सतर्क होने का, लेकिन अब जो है इनके वेरिएंट से लोग वाकिफ भी हैं, म्यूटेंट्स जो हर बार चेंज हो जाते हैं, लेकिन सतर्कता जो है वो जीरो ही दिखाई दे रही है। क्यों राजन जी? बिल्कुल, ये देखा जा रहा है कि जो लखनऊ में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अब पहले ये था कि नहीं था, लेकिन अब 157 जिस तरह से केस आए हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं और वो दिखने में भी लग रहा है कि हाँ ये वेल एजुकेटेड है, वो निश्चित तौर से दिखा जा रहा है कि वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जो है मास्क वगैरह का जो है प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। हॉस्पिटल में भी सिविल अस्पताल है, तमाम अस्पताल है जहाँ पे देखा जा रहा है कि कुछ ही लोग जो है मास्क पहन के जो है बैठे हुए। हालांकि डॉक्टर जो है वो ज्यादातर देखा गया है कि वो अपना मास्क लगा के बैठ के मरीजों को जो है देख रहे हैं। हमारे साथ आकाश जुड़ गए हैं गाजियाबाद से, वहां जान लेते हैं कि वहां के पर कितना लोग सजग हैं। आकाश, जिस तरीके से म्यूटेंट्स बदल कर इस बार कोविड ने J1 के रूप में आया है और जो इसके वेरिएंट्स हैं अभी हल्के फुल्के दिखाई दे रहे हैं, लोग कितने सतर्क हैं गाजियाबाद में? देखिए, गाजियाबाद की बात करें तो अब तक कोविड के जो मरीज है यहाँ पर लगभग पहले से 8 मिले थे पहले हफ्ते में, लेकिन अब की बात करें तो लगभग 30 यहाँ पर मरीज मिल चुके हैं। अब तक कोविड के 30 मरीज यहाँ पर एडमिट है सरकारी अस्पताल में। मास्क और वहाँ पर सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई है और लोगों को सतर्क किया जा रहा है, अगर जुकाम खांसी ऐसी कोई समस्या होती है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। बिल्कुल आकाश, जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं और हमारे साथ डॉक्टर राजीव भी जुड़े हुए हैं। राजीव सर से जान लेते हैं। राजीव, जिस तरीके से म्यूटेंट्स जो है वो हर बार चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल जो शुरू से देखी जा रही है एक सीरीज जो है वो सर्दी खांसी जुकाम वही वेरिएंट्स दिखाई देते हैं। इस बार ये भी कहा जा रहा है कि ये उतने सीरियस नहीं है। एक्चुअली जैसा कि हमने बताया, ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस है। इन्फ्लुएंजा वायरस वो वायरस होता है जो सिम्टम्स आपको इन्फ्लुएंजा की तरह करता है। यानी कि इन्फ्लुएंजा के क्या सिम्टम्स होते हैं, अक्सर हम ये देखते हैं, एक छोटा सा जुकाम हो गया, बदन में दर्द हुआ, गले में दर्द हो रहा है, उसके अलावा बुखार आ रहा है। इसमें कुछ वेरिएशन इस बार हम लोग देखने को मिल रहा है। एक तो ये है कि
बहुत सीवियर हेडेक कुछ लोगों को हो रहा है। ये रेट्रो ऑर्बिटल यानी कि आईज की जो आईबॉल है उसके पीछे की तरफ दर्द होना, या पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल एरिया कहलाते हैं जहाँ पे हम लोग टीप मारते हैं, वो एरिया में सीवियर दर्द होता है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको एब्डोमिनल सिम्टम्स हो रहे हैं, लूज मोशंस, पेट में दर्द या पेट में ऐंठन हो करके उल्टी होना। ये सिम्टम्स लोगों को आ रहे हैं जो कि आम सिम्टम्स होते हैं। ज्यादातर ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जो इवन जो JN1 के सिम्टम्स भी हैं, ये 5 से 7 दिन के अंदर स्वतः अपने आप खत्म हो जाते हैं। लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता है कि इनको वायरल इन्फेक्शन हुआ, और ये लोगों को स्प्रेड करके हो जाता है। तो सिम्टम्स वही है, लेकिन अगर आपको खांसी बढ़ लगातार है, बुखार उतर नहीं रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब प्रश्न होता है कि जो ये स्प्रेड होता है, इसको हम लोग क्या प्रिकॉशन रखें जिससे कि ये स्प्रेड औरों को ना बढ़े। सबसे पहली चीज है कि जिसको इन्फेक्शन हो रहा है, अगर वो स्वयं मास्क को उपयोग कर ले, वो स्वयं अपने आप को आइसोलेट करे, तो वो एक आदमी कम से कम 15 से 20 आदमियों को इन्फेक्शन होने से बचा सकता है। बिल्कुल। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, प्रेग्नेंट वुमेन है, छोटे बच्चे हैं, कोई डायबिटिक है, या किसी को कोई क्रॉनिक डिजीज है, तो ये मान के चलिए आप प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। अगर आप ऐसे वर्कर हैं जो हॉस्पिटल वर्कर हैं, या आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे आप पब्लिक प्लेस में और काम से लौट रहे हैं, तो बेहतर ये है अपने सारे कपड़े उतार करके उनको अलग लपेट करके वो अलग से वॉश होंगे। घर जाने के बाद आप सीधे बाथरूम में जा करके आप नहाएंगे, शैम्पू से सर धोएंगे, जिससे कि आप उसके बाद अपने बिस्तर में आप लेटिए, बैठिए, लोगों से मिलिए। तो अगर ये प्रिकॉशन ले लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाए, क्योंकि हर आदमी इस समय, शायद जैसा कि अभी आपके संवाददाता लोगों ने बताया कि मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। अगर आप मास्क का उपयोग, कितने लोग नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन जो इन्फेक्टेड है उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने आप को आइसोलेट कर ले। छोटा सा जुकाम भी हो रहा है, आपको छींक भी आ रही है, थोड़ी सी खांसी भी आ रही है, बदन में केवल दर्द हुआ है, बुखार नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इन्फेक्शन खांसी के द्वारा, छींकने के द्वारा, एक आदमी दूसरे आदमी के बहुत पास जाकर के अगर बोलता है, तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है जो सांस के द्वारा, ड्रॉप के द्वारा दूसरे मरीजों के सांस में जाता है। अगर ये साइकिल हम ब्रेक कर दें तो ये स्वतः अपने आप खत्म हो जाता है। जैसे कि पहले हम लोगों ने देखा था कि डेल्टा से में जब वेरिएशन होता, अल्फा बीटा गामा डेल्टा वगैरह के जो वेरिएंट थे, उसमें देखा कि वो एकदम से जब सेकंड वेव आई है, 21 की वेव थी अप्रैल की, जो एकदम से पीक हुआ और 1-1.5 महीने के अंदर सबको एंटीबॉडीज बन गई। यानी कि अगर वो साइकिल अपने आप स्वतः इन्फेक्शन के बाद में इतनी तेजी से बढ़ी, वो उतनी तेजी से डाउन हो गई। तो इसका मतलब है आपकी प्रतिरोधक क्षमता अगर ठीक है तो आप इसको कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को आइसोलेट कर लें तो आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है। दूसरी चीज है, काफी लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि साहब हमें वैक्सीन लग गई है, क्या हमें इन्फेक्शन होगा कि नहीं होगा। बहुत कॉमन क्वेश्चन जो कि हम लोग के पास आते हैं। बूस्टर लगी नहीं, हम बूस्टर नहीं लगा रहे हैं, तो क्या हम अभी लगा सकते हैं। तो पहली चीज ये है कि जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसको आप ध्यान से सुनिए, उनके आप फॉलो करिए। अगर गवर्नमेंट की अभी तरफ से वैक्सीन नहीं आई है, जो वैक्सीन आनी है, जिस समय कंडीशन होगी, गवर्नमेंट सजग है, अपने नॉर्म्स पूरे कर रही है, अपने प्रिकॉशन पूरे ले रही है। अगर वैक्सीन लाना होगा, जब वो आ जाएगी तब आप वैक्सीन के ऊपर जाइएगा। पहली चीज। दूसरी चीज है, अगर आपको कोई वैक्सीन हो चुकी है तो लोग एकदम से फ्री हो जाते हैं कि हमें अब इन्फेक्शन नहीं होगा। ये सेल इम्यूनिटी है। जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ता जाता है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाती है, यानी वैक्सीन के लिए जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है, यानी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि वैक्सीन जब लगती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इन्फेक्शन नहीं होगा। वैक्सीन बिल्कुल। इन्फेक्शन से नहीं प्रोटेक्ट करती, यानी कि इन्फेक्शन पहले तो होगा। ही स्टेप में हमें खुद से ही सजग रहना चाहिए, खुद से ही जो आपने बताया कि आइसोलेट खुद को कर लें, छोटी छोटी जो स्टेप्स हैं वो उनको फॉलो करें लोग। इससे हम फर्स्ट स्टेप पे ही बच सकते हैं। कोरोना के जितने मामले हैं उनसे हम खुद को सेफ रख सकते हैं, खुद की फैमिली को सेफ रख सकते हैं। और हालांकि जिस तरीके से आपने बताया कि हमें वैक्सीन लगवाने की जो पहल है वो जब तक गवर्नमेंट के थ्रू आ न जाए तब तक हम उतना ना सोचें। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात कर रहे थे कोविड के बढ़ते हुए मामलों की, जिस तरीके से देश भर में कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सिर्फ एक ही सलाह दी जा रही है डॉक्टरों के भी द्वारा और लोगों के द्वारा कि जिस तरीके से आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखते हैं, अपने आप को सेफ रखें, सैनिटाइज रखें और साथ ही दूसरों को भी ये सलाह जरूर दें।
है।